अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अध्याय 9 का बेसिक और प्रश्न क्रमांक पहला मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, अध्याय 8 में हमने त्रिकोणमिति समझ लिया है, पूरा पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से एक एक सवाल को हमने हल कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 का पहला सवाल और अध्याय 9 का जो बेसिक है वो समझाने वाला हूँ। अध्याय 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखो, इसमें बेसिक में थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी। देखो, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखो, ये एक मीनार है। क्या है? एक मीनार है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, कोई एक व्यक्ति है, कुछ भी है, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर इस मीनार के शिखर को देख रहा है। क्या देख रहा है? इस मीनार के शिखर को देख रहा है। तो जो व्यक्ति की आँख से और जो शिखर के बिंदु जो जहाँ पे वो देख रहा है उस वहाँ पे जो रेखा बनती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक, अब इसे अपन नॉर्मल गणित की भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में कैसे लिखेंगे? दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख के, ये मान लो कोई प्रेक्षक है, कोई व्यक्ति है, उसकी आँख के उस बिंदु के, उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब उसकी आँख से जिस वस्तु को वो देख रहा है उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती है जिसे प्रेक्षक देखता है। देखे गए बिंदु का उन्नयन कोण उस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। देखो, अब उन्नयन कोण, जब उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति की, उस प्रेक्षक की आँख से उस मीनार के शिखर पे जो के जहाँ देख रहा है उस पे जो रेखा बन रही है और यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है, ये क्या है? एक क्षैतिज रेखा है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है जब प्रेक्षक नीचे से ऊपर की ओर देखता है। जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उन्नयन कोण बनता है। ठीक, और अगर ऐसा ही इसी के विपरीत है, कोई व्यक्ति शिखर पे खड़ा हुआ है। ठीक, मान लो उस व्यक्ति को अपन ने कहा है एक किसी भी बिल्डिंग है तो उसके शिखर पर अपन ने उस व्यक्ति को खड़ा कर दिया। अब शिखर से वो ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो वहाँ पे उस आँख का और उस क्षैतिज रेखा का, ये आँख से नीचे देख रहा है और ये क्षैतिज रेखा है, सीधी रेखा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा इस कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ठीक, समझ गए आप? उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देखता है, अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखता है। और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? किसी प्रेक्षक की आँख से जो वस्तु पे, जिस वस्तु को देख रहा है उसे अपन, वहाँ पे जो रेखा बनती है उसे क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक, अब देखो, अपन ने जो अब क्या पढ़ा है? अध्याय 8 पढ़ा है। अध्याय 8 में अपन ने त्रिकोणमिति पढ़ी है, साइन कोस टेन इनके मान निकालना पड़ा है, तो वो यहाँ पे अपने काम आने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं समझा दूंगा कैसे उनको हल करना है। आइए अपन स्टार्ट करते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक, कैसी डोरी पर? 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें यह आकृति दे रखी है। ठीक, हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है और आकृति को कंप्लीट करना है प्रश्न के अनुसार। उसके बाद अगर अपन हल करना चाहें तो आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं आकृति बनने के बाद। देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण भी क्या है? समकोण है। और ये AC क्या है? AC है डोरी की लंबाई, तनी हुई है। डोरी रहेगी वो तिरछी रहेगी, तो तिरछा जो रहता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये AC क्या हुआ? कर्ण है। तो AC क्या मान लिया अपन ने? 20 मीटर है। क्या है? खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई है तो ये AB क्या है? खंबा है, तो इसे अपन मान लेते हैं H। क्या है? AB खंबा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? H मीटर है। उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का। और B पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का। अब इसे अपन हल करें। देखो, कितना आसान सा सवाल है। अपन लिखेंगे माना कि, जो पूछा उसे मान लेंगे। खंबे की ऊंचाई क्या मान लेंगे? माना कि खंबे की ऊंचाई AB H मीटर है। क्या मान लिया अपन ने? H मीटर है। क्या मान लिया अपन ने? कि खंबे की ऊंचाई को H मान लिया, AB है वो। ठीक, और क्या दे रखा है? डोरी की लंबाई। किसकी? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। डोरी क्या है? AC, तो AC बराबर 20 मीटर। ये डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। अब यहाँ पे कोण कितना, उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे
उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कौन सा बन रहा है, ACB, कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। उन्नयन कोण ACB 30 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब है अपना मेन सवाल, क्या करना है, समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में अब हमें जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे और जो दे रखा है उसे नीचे लिखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ देंगे, देखो एक चीज़ तो देंगे अपने को, एक मान दे देंगे, दूसरा मान अपने को निकालना रहता है और एक से कोई मतलब नहीं रहता। ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ठीक, तो देखो यहाँ पे जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखेंगे, क्या ज्ञात करना है हमें, AB, तो क्या लिखेंगे AB बटा क्या दे रखा है AC, तो उसे नीचे लिख लेंगे। ये ट्रिक याद रखना बस, क्या कि जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिख लो, समकोण त्रिभुज ले लो, जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिख लो और उसके बटे में जो दे रखा है उसे लिख लो। अब AB बटे AC, देखो AB क्या है, लंब है और AC क्या है, कर्ण है। क्या है, AB लंब है और AC क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे लाल बटा कक्का देखेंगे, देखो लाल बटे कक्का, तो ये क्या बन रहा है, देखो लंब बटे कर्ण, क्या बन रहा है, लंब बटे कर्ण, क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक, देखो क्या बन रहा है कि साइन कोसटेन कोसेक सेक कोट, तो साइन बन रहा है, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण है, साइन है, यहाँ लंब बटे कर्ण है ये, तो साइन 30 डिग्री, थीटा कितना है, 30 डिग्री। अब इसमें मान रखेंगे, AB का मान कितना है H, AC का मान कितना है 20, साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसे हल कर लेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, बराबर रहता है, तो H का 2 में गुणा हुआ तो 2H, 20 का 1 में गुणा हुआ, 20 एकम 20, अब इस 2 को बटे में पहुँचा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20/2, 2 से 20 कितनी बार में कट गया, 10 बार में, तो H बराबर कितना आ गया, 10। तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः खंभे की ऊंचाई H बराबर 10 मीटर है। कितनी है, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक पहला काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।